तो हेलो फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है 2025 बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो अब एक बात और जान लो, आप वीडियो क्रम से देखिएगा, ऐसे बीच ऊच में देखोगे तो आए हुए ना जाए। पहला पिछला वीडियो आप जरूर देख के आइएगा, नहीं तो कुछ आए हुएगा नहीं, याद रखना इस बात। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब अंक बदल सकता है, नियम यही रहेगा। अब हम लोग खींचने वाले हैं कि देखो, इसके पहले वीडियो में हम लोग अगर आपको याद दिलाएं तो उसमें हम लोग खींचे थे सामान्य अनुस्पर्शी रेखा या सामान्य स्पर्शी रेखा। बात एक ही है, कब? जब दोनों वृत्त समान हो। ध्यान से देखो, वही रेखा खींचना है, लेकिन इस बार वृत्त असमान है, बस इतना अंतर है, तो सारा रचना बदल जाएगा। तो इसमें देखो 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त खींची और दोनों वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी कितना होना चाहिए? 11 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इनके केंद्रों के बीच की दूरी खींचेंगे जो 11 सेंटीमीटर होगा। तो आओ सबसे पहले यही करते हैं। हम लोग 11 सेंटीमीटर का हम लोग क्या करेंगे, 11 सेंटीमीटर का पहले लाइन खींचेंगे। तो ये रहा, ये 11 सेंटीमीटर हो गया। अब वृत्त कितना बनाना है? 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। इसका नाम रख देते हैं क और ख। पांच सेंटीमीटर लो त्रिज्या, क पे रखो। देखो, आप चाहे क पे बनाओ चाहे ख पे। अब क पे बनाने जा रहे हैं, देख सकते हो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या बड़ा हो जा रहा है, तो हम लोग ख पे बना दे रहे हैं क्योंकि स्थान यहीं पर है, हो जाएगा इसमें। ठीक, तो चाहे क पे बनाना चाहे ख पे। चलो, अब थोड़ा हमें नीचे बनाना चाहिए था, अब हो सकता है देखो इसके ऊपर आ जाए, तो कोई दिक्कत नहीं, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ख पे क्या किए हम लोग? 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच दिए। अगला वृत्त कितना होना चाहिए? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में भरोगे। तीन सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में भर कर हम लोग एक वृत्त और बना दिए। अब देखो क्या करोगे, इस रेखा का और ख का आधा करोगे। रेखा का और ख का आधा, किसी रेखा का आधा करना पहले वीडियो में बता चुके हैं, यहाँ भी सीख लो। आधे से अधिक त्रिज्या ले लेना, एक चाप ऊपर लगाना, एक चाप नीचे, कुछ इस प्रकार से। फिर वही त्रिज्या यहाँ कट करेगा और यहाँ कहीं कट करेगा, देख सकते हो थोड़ा सा। अब देखो यहाँ ऊपर कट कर दिया है, तो हम लोग इसको मिटाएंगे नहीं। ये देखो यहाँ पे बता दे रहे हैं, यहाँ कट किया है और ये यहाँ कट किया है। इन दोनों को मिला दो, अर्धक होके तैयार हो जाएगा। अब जहाँ कट किया है इसका नाम कुछ रख देते हैं, जैसे इसका नाम ग रख देते हैं। अब इस ग को केंद्र मानोगे, ग और क त्रिज्या गोला प्रकार में भर लेना, चाहे ग और ख भर लेना, बात एक ही रहेगा। एक अर्धवृत्त बना दो। ठीक, अब देखो जब असमान वृत्त हो और सामान्य स्पर्शी रेखा खींचना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, जो त्रिज्या दिया गया है 5 सेंटीमीटर दिया गया था और 3 सेंटीमीटर, दोनों को माइनस करोगे हमेशा। अगर यहाँ पे 4 दिया रहा था, 2, 4 में से 2 घटा दे, तो 5 - 3 करोगे, कितना आएगा? 2 सेंटीमीटर। इस बात को याद रखना पड़ेगा, ठीक है, नहीं याद रखोगे नहीं आएगा। 2 सेंटीमीटर आया, तो 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में भरोगे और बड़े वाले वृत्त में, कहाँ? बड़े वाले वृत्त में। तो 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में भरो और बड़े वाले वृत्त के केंद्र से एक वृत्त बना दोगे। ये छोटा वृत्त है, ये बड़ा है, तो बड़े वाले वृत्त के केंद्र से
हम लोग एक वृत्त बना देंगे कुछ इस प्रकार से। अब देखो जैसे हम लोग इस वृत्त बनाए, ये वृत्त इस अर्धवृत्त को यहाँ कहीं कट कर रहा है, ठीक। अब इसी को मिलाते हुए आप एक लाइन खींचोगे, जैसे हम खींचने वाले हैं, देखो थोड़ा बहुत त्रुटि करोगे तो त्रुटि देखने को मिलेगा। कुछ इस प्रकार से लाइन खींच दो, ये रहा। और ये लाइन जहां कट कर रहा है इसका नाम हम लोग आ रख देते हैं, जो यहाँ पे कट किया है। अब देखो इसी आ और खा के समांतर लाइन खींच दो बिंदु का पे। अब किसी लाइन के समांतर लाइन खींचना हम आपको बता चुके हैं, किसी रेखा के, जिस रेखा की लाइन समांतर खींचना होता है देखो उस पे इसको रख दो। आप देखो बताया गया, ठीक है, पहले से ही पहला पार्ट दूसरा पार्ट इसी बेसिक पे हम लोग बताए हैं। जैसे इसके समांतर खींचना है तो ये सेट स्क्वायर लोगे, यहाँ पे रखोगे या कोण बना देना तो भी आ जाएगा समांतर है, ठीक। और पटरी देख लो, पटरी ऐसे लगाओगे। अब इसी के समांतर खींचना है तो इस पटरी को जाम करोगे, इसको सरकाओ ऐसे। तो जिस बिंदु पे खींचना है, जैसे बिंदु का पे खींचना है तो इसको सरकाते हुए का तक लेकर जाओगे। पटरी छोटी हो तो बड़ी वाली पटरी ले लेना, हो जाएगा काम। बिंदु का पे खींचना था ना, तो हम लोग का पे खींचते हैं, बिंदु का पे पहुंच जाना तो रुक जाना। शायद पहुंच चुके हैं, तो अब हम लोग इस पटरी को हटा सकते हो, इसको हिलाना मत, एक लाइन खींच दो ऐसे। ये देखो जो यहाँ पे कट किया है इसका नाम चलो हम लोग ब रख देते हैं। इसी आ और ब को मिलाते हुए खींच दो, रेखा बन जाएगा अगर सब कुछ सही रहेगा तो, नहीं थोड़ा बहुत गलती होगा तो आप देख लेना, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। इसमें ना समझ में आए तो बताना, कोशिश करेंगे। वीडियो पिछला वाला भी देख लोगे तो भी काम हो जाएगा। बनाया गया सेम वही प्रश्न है, बस अंक बदल सकता है, बाकी बन के तो तैयार हो गया, मतलब गलती नहीं है। ये देख सकते हो हम लोग कौन से रचना किए, जब दो वृत्त असमान हो तो उसका सामान्य स्पर्शी रेखा खींचे। कैसे खींचते हो, चाहे स्पर्शी बोलो चाहे अनुस्पर्शी। और देखो अब हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं कि जब वृत्त समान हो स्पर्शी रेखा कैसे खींचोगे, और जब वृत्त असमान हो तो स्पर्शी रेखा कैसे खींचोगे। ये दोनों सिस्टम जैसे बताया गया है उसको आपको याद होना चाहिए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखो अब हम लोग पढ़ेंगे कि जब वृत्त समान हो तो तिर्यक कैसे खींचोगे, और जब वृत्त असमान हो तब तिर्यक कैसे खींचोगे। तो अब इस पर हम लोग अगला पार्ट बनाएंगे। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आया हो तो, ना आया हो तो भी कर देना, क्योंकि अभी से हम बता दे रहे हैं। अब ये दोबारा जब एग्जाम नज़दीक आएगा आप परेशान हो गए, यहीं से वीडियो देखिएगा, बाद में हम लोग इसको पढ़ाएंगे नहीं, कुछ और सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। इस पर कोई भी यूज आता नहीं वैसे भी।